इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्रेस्क्रिप्शन कैसे लिखें, हाउ टू राइट अ प्रेस्क्रिप्शन, यानी पर्ची पर दवाइयाँ किस तरह लिखें। उसका एक खास तरीका है, तो आइए आज हम उसको सीखें। सपोज कि ये कि हमारा प्रेस्क्रिप्शन पैड है जिसमें ऊपर की तरफ यहाँ क्लिनिक का नाम और इस तरफ डेमोग्राफिक डेटा होता है और नीचे यहाँ एक साइड में वाइटल्स के लिए या कोई एडवाइस हम करते हैं उसके लिए ये स्पेस रहता है। यहाँ पर हम दवाइयाँ लिखते हैं, जिसको हम सबसे पहले हुआ शाफी से शुरू करते हैं और सबसे पहली दवा जो हम लिखते हैं वो होती है हमारी दवाए खास। दवाए खास। दूसरे नंबर पर जो हम दवा लिखते हैं वो होती है दवाए मुईन, यानी मददगार दवा। और तीसरे नंबर पर जो हम दवा लिखेंगे वो होगी दवा ए मुस्लह। चौथे नंबर पर हम लिखेंगे कोई तदबीर और पांचवें नंबर पर हम उसको लिखेंगे ग़िज़ा या वह परहेज। आइए अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि सपोज कि हमारे पास कोई पेशेंट है और वो वजह मफासिल यानी या वजह रुकबा का मरीज है, उसके नी जॉइंट में पेन है और उस दर्द की वजह बलगम खाम का इज्तिमा है। यहाँ हम हमारे लिए दवाई खास हो जाएगी जो शानदा मुंजिज बलगम, क्योंकि सबब उसका बलगम खाम है और हमें वो उसका इखराज करना है, तो हमारे लिए जो शानदा मुंजिज बलगम उसकी दवाई खास हो जाएगी। दवाए मुईन के तौर पर क्योंकि उसको दर्द है तो हमें वो पेन भी एलिवेट करना है, तो उसके लिए हमारे पास हब्बे सूरंजान या हब्बे असगन या हब्बे गुलियाक, इस तरह की दवाएं जो दर्द को कम करती हैं वो दवाएं हमारी दवाए मुईन में कहलाएंगी। अगर हाजमा खराब है या कब्ज भी है तो उसके लिए जो दवाएं इस्तेमाल करेंगे, जैसे कोई जवारिश इस्तेमाल करेंगे या कोई त्रिफल इस्तेमाल करेंगे, तो वो भी दवाएं मुईन में आ जाएगा। इन दवाओं से जो दर्द की दवाएं जैसे हब्बे सूरंजान है या हब्बे गुलियाक है, उनसे कुछ गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है। दवाए मुस्लह के तौर पर हम जैसे कुर्से अलकली इस्तेमाल कर सकते हैं या कोई जवारिश इस्तेमाल कर सकते हैं या जवारिश अनारेन, इस तरह की दवाएं जो इन दवाओं के मुज़िर असरात को दूर कर दें, ऐसी दवा हम इस्तेमाल कर लेते हैं दवाई मुस्लह के तौर पर। चौथी चीज़ है हमारी तदबीर। अब यहाँ तदबीर के तौर पर हम दलक इस्तेमाल कर सकते हैं, हिजामा कर सकते हैं, इरसाल अलग कर सकते हैं और इनकबाब कर सकते हैं, नुतूल कर सकते हैं। जो अप्रोप्रिएट हो वो हम यहाँ पर लिख देते हैं। पाँचवें नंबर पर है ग़िज़ा और परहेज़, यानी अब हम उसको ये भी एडवाइस करेंगे कि कौन सी आपको डाइट लेनी है और किस चीज़ से आपको बचना है। इसकी जो सबब है, अगर कोई बलगम खाम जैसे इसका सबब है उस बलगम खाम को बढ़ाती हैं, तो वो चीज़ें हम उनको रोकने के लिए परहेज़ में उनको लिख देंगे। और जिन चीज़ों से बलगम खाम बनना कम होता है, ऐसी ग़िज़ाएँ वो हम ग़िज़ा में उसको एडवाइस कर देंगे। दुनिया की किसी भी पैथी में हम प्रेस्क्रिप्शन लिखें, उसकी खूबसूरती इसी तरह से आती है। जैसे कि अगर मैं कोई एलोपैथी का भी कोई नुस्खा या प्रेस्क्रिप्शन लिखना चाहूँ, सपोज कि हमारा मरीज जो है वो सेप्टिक टॉन्सिलाइटिस का है, सेप्टिक टॉन्सिलाइटिस, उसके लिए मैं नुस्खा नवीसी या प्रेस्क्रिप्शन कैसे लिखूंगा? सबसे पहले क्योंकि उसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है तो मैं एंटीबायोटिक, ये हमारी दवाई खास हो जाएगी जो पहले नंबर पर हमने बताया। नंबर 2, सेप्टिक टॉन्सिलाइटिस है तो उसको बुखार भी होगा, गले में दर्द भी होगा, तो दवाए मुईन के तौर पर एंटी इन्फ्लामेटरी या एंटीपायरेटिक। तीसरी जो है, क्योंकि एंटी इन्फ्लामेटरी या एंटीपायरेटिक दवा से गैस्ट्रिक इरिटेशन होती है, कुछ लोगों को एसिडिटी होती है, तो उसके लिए दवाए मुस्लह के तौर पर हम कोई एंटासिड या प्रोटॉन पंप इनहिबिटर या एच2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स दवाइयाँ देते हैं। नंबर 4 पर तदबीर के तौर पर उसको गार्गल्स बताते हैं हम, गार्गल्स करें, दिन में 3 से 4 बार गार्गल्स करें। 5वें नंबर पर उसको ऐसी डाइट एडवाइस करेंगे जो सॉफ्ट डाइट्स हों, बैलेंस डाइट उसको बताएंगे। ये हमारा सेक्शन हो जाएगा डाइट